Good morning, class. Now, today we are going to study a topic called solenoid. Solenoid is nothing but a long coil. Coil आप समझते हैं, अगर आप किसी भी कॉपर वायर को एक स्पाइरल वे में वाउंड करें, स्प्रिंग की तरह अगर वाउंड करें, then it is known as a long coil. So, a solenoid is a long coil of insulated copper wire. But how it is different from simple coil? That it contains a large number of turns. It contains a large number of turns and these turns are close. It means there is no gap between two turns. So if I say a solenoid means a coil. This is a special type of coil. It is made up of insulated copper wire, means copper wire, उसके ऊपर एक insulation की coating होगी, and we will be having a large number of turns. Number of turns will be very large and these turns are very close. These turns are very close. जैसे आप स्प्रिंग में देखते हैं, स्प्रिंग में कुछ गैप होता है टर्न के बीच में, but if we talk about solenoid, then these turns are very closed. Okay, so solenoid is a long coil of insulated copper wire containing a large number of closed turn. लेकिन हमने यहाँ पर जो शो किया है वो उसको स्पाइरल वे में ही शो किया है, but actually these turns are completely closed. Okay, so we can see that one turn is equivalent to one circular loop. Okay, so solenoid को आप क्या मान सकते हैं? As a solenoid is a group of circular turn. और हमने अभी स्टडी किया था कि कोई भी सर्कुलर टर्न है, अगर एक साइड से देखने पर अगर करंट आपको क्लॉकवाइज अपीयर होती है, दैट साइड विल बिहेव एज साउथ पोल. बट अगर आपको देखने पर करंट एंटी क्लॉकवाइज अपीयर होती है, दैट फेस विल बिहेव एज नॉर्थ पोल. तो यहाँ भी हर सर्कुलर टर्न में, जैसे अगर यहाँ से प्लस से करंट जाती है तो आप यहाँ से देखें, यहाँ से आप जब भी देखेंगे तो करंट क्लॉकवाइज अपीयर होगी. इट मींस दिस साइड विल बिहेव एज साउथ पोल. लेकिन अगर आप वही करंट यहाँ से देखेंगे तो ये आप देखेंगे कि यहाँ से करंट इस साइड से देखने पर आपको ये करंट एंटी क्लॉकवाइज अपीयर होगी, तो यहाँ पर नॉर्थ पोल होगा. सो सोलेनॉइड इज ए ग्रुप ऑफ सर्कुलर टर्न. सो वन साइड ऑफ सोलेनॉइड एक्ट एज साउथ पोल एंड अदर एज नॉर्थ पोल. और आपको पता है मैग्नेट में क्या होता है? Inside the magnet, these magnetic lines, they are parallel and straight. So magnetic lines of force emerges from north pole and enters through south pole. North pole से ये magnetic lines emerge होंगी in outward direction and they will enter through south pole. They will enter through south pole. Okay, and within the solenoid, the magnetic lines are parallel and straight, traveling from south pole to north pole. Okay, now north pole and south pole can be observed by using clock face rule. जो अभी हमने अर्लियर जो स्टडी किया था क्लॉक फेस रूल, उसी के अकॉर्डिंग आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल प्रेडिक्ट कर सकते हैं. इसका मतलब क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑफ सोलेनॉइड एंड बार मैग्नेट इज सिंपल. जैसे हम बार मैग्नेट की बात करते हैं, स्टार्टिंग में हमने स्टडी किया था that inside the magnetic lines travel from south to north, they emerges out from north pole and they enters through south pole. This pattern is same as for solenoid as well as for a bar magnet. Okay, but there is some difference. क्या? Strength of magnetic field due to solenoid, it can be increased. आप सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसकी स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं. हम यहाँ इंक्रीज कर रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट्स को आप अगर रिवर्स में ले लेंगे तो डिक्रीज भी हो जाएगा. आप इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट, इंक्रीजिंग द करंट इन सोलेनॉइड, बिकॉज यहाँ मैग्नेटिज्म करंट के कारण है. अगर हम करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. सेकेंड थिंग, नंबर ऑफ टर्न को इंक्रीज कर दें. इस कॉइल के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न हैं, जो राउंड्स हैं, अगर हम इन राउंड्स को इंक्रीज कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. एंड बाय इंसर्टिंग ए कोर मटेरियल ऑफ सॉफ्ट आयरन, आप ये देखते हैं कि इस कॉइल के अंदर मीडियम क्या है?
एट प्रेजेंट मीडियम इज एयर, लेकिन अगर हम इस यहाँ पर जो प्रेजेंट मीडियम है एयर, उसकी जगह अगर हम सॉफ्ट आयरन, कोर मटेरियल मीन्स जो सेंटर में जो मटेरियल है, इनसाइड जो मटेरियल है वो कोर मटेरियल कहलाता है। तो इस सोलेनोइड के अंदर जो एयर है उसको हटा करके हम उसकी जगह सॉफ्ट आयरन की एक रॉड को प्लेस कर दें, तो उस केस में भी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है, बिकॉज सॉफ्ट आयरन इज ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, और ये जितना आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं उससे कई गुना मैग्नेटाइज हो जाता है और उससे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी। ओके, सो इन दिस वे आप सोलेनोइड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसकी स्ट्रेंथ को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट सिंपल टॉपिक इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब हमने जो थर्ड केस में जो स्टडी किया था, जहां हमने एक सॉफ्ट आयरन के कोर को इंसर्ट किया था, बेसिकली दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेट मीन्स मैग्नेटिज्म। अगर आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इस फिनोमेना को यूज करके मीन्स इलेक्ट्रिसिटी से अगर आप मैग्नेट बनाते हैं, देन दैट मैग्नेट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा फिनोमेना, हम एक सॉफ्ट आयरन की रॉड लेंगे और इस रॉड पर इंसुलेटेड कॉपर वायर को क्लोजली वाउंड कर देंगे, मीन्स इस पर वाइंडिंग कर देंगे, किसकी, कॉपर वायर्स की, और कंप्लीटली क्लोज्ड की सॉफ्ट आयरन की रॉड पर। सो ए लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड अराउंड ए सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन की रोड पर आपने एक सोलेनोइड को प्लेस किया है, या सोलेनोइड के अंदर आपने सॉफ्ट आयरन की रॉड को इंसर्ट कर दिया है और उसको आपने एक बैटरी और की से कनेक्ट किया है, देन दिस मैग्नेट विल बी नॉन एज और विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। व्हाई इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट? बिकॉज व्हेन करंट पासेज और फ्लो थ्रू कॉइल, सॉफ्ट आयरन रॉड गेट मैग्नेटाइज्ड। जब भी आप इस करंट को स्विच ऑन करेंगे, की को प्लग इन करेंगे, इस सर्किट में करंट फ्लो होगी, सोलिनॉइड के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये रॉड भी क्या हो जाएगी, मैग्नेटाइज हो जाएगी। जब ये रॉड मैग्नेटाइज हो जाएगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। रीजन, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तभी तक रहेगी जब तक आप इसमें करंट फ्लो कर रहे हैं। अगर मैं इसको स्विच ऑफ कर दूं तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लूज कर देगा। ओके, सो दिस सॉफ्ट आयरन रॉड एक्ट एज मैग्नेट टिल करंट इज फ्लोइंग इन कॉइल। लेकिन कौन सा नॉर्थ पोल होगा, कौन सा साउथ पोल होगा, ये डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट में। जैसे अब ये करंट की डायरेक्शन ऐसे जा रही है, ये जो टर्न है, डायरेक्शन ऑफ करंट देखें ये कैसे है। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट देखें आप इस लूप में, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। आप इस साइड से देखें, आप इसको टर्न करके सोचे, एज्यूम करें ये नॉर्थ पोल है, यहाँ आपका फेस है, और आप देखें अगर ये टर्न इस टाइप से बाउंड होगा तो आपको किस साइड में अपीयर होगा, यहाँ से देखने पर ये इस टाइप से टर्न ले रहा है, इस साइड से ये एंटी क्लॉकवाइज अपीयर होगा और इस साइड से ये क्लॉकवाइज अपीयर हो रहा है। ये देखिए, ये क्लॉकवाइज अपीयर होगा यहाँ से, तो इस साइड में साउथ पोल होगा और इस साइड में नॉर्थ पोल होगा। अगर मैं बैटरी के टर्मिनल्स को रिवर्स कर दूं तो डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो जाएगी, और उस समय यहाँ नॉर्थ पोल होगा और यहाँ पर साउथ पोल होगा। ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन, वेयर एज परमानेंट मैग्नेट्स आर मेड ऑफ स्टील, निकल, कोबाल्ट एंड अल्निको। ये अल्निको एक अलॉय है एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ये टेम्परेरी मैग्नेट्स हैं, जब तक करंट फ्लो होगी तभी तक ये मैग्नेटिज्म शो करेगा। करंट को स्विच ऑफ कर दें तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। ये टेम्परेरी मैग्नेट्स हैं, और टेम्परेरी मैग्नेट्स बनाने के लिए हम सॉफ्ट आयरन को एज ए मटेरियल यूज करते हैं। लेकिन अगर आप कोई मटेरियल ऐसा चाहते हैं ताकि उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज परमानेंट हो, आपके पास एक मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट की तरफ से रहे, उसमें करंट की जरूरत ना हो, तो परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए हम स्टील, निकल, कोबाल्ट और इनके अलॉय अल्निको का यूज करते हैं। ओके, तो लेबोरेटरीज में जो हमें मटेरियल परमानेंट मैग्नेट्स, स्पीकर में हमें जो परमानेंट मैग्नेट्स मिलते हैं, दे आर मेड अप ऑफ अल्निको। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, जो टेम्परेरी मैग्नेट्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन। ओके, so now we are going to study difference between a natural bar magnet or electromagnet. Means bar magnet is a permanent magnet and electromagnet is a temporary magnet.
बार का मतलब होता है रेक्टेंगुलर शेप में। कोई भी मैग्नेट अगर रेक्टेंगुलर शेप में है तो उस केस में उसको हम परमानेंट मैग्नेट कहेंगे, और वो बार की शेप में है, रेक्टेंगल की शेप में है, क्यूबॉइड की शेप में है, तो इसीलिए हमने इसको बार मैग्नेट कहा है। ओके, सो बार मैग्नेट इज ए परमानेंट मैग्नेट, electromagnet is a temporary magnet and its magnetic properties lasts till current flow through coil. Okay, it produces a weak force. यहाँ बार मैग्नेट की जो कैपेसिटी है बहुत वीक होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इट प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग फोर्स। इट्स स्ट्रेंथ कैन नॉट बी चेंज्ड। बार मैग्नेट की जो कैपेसिटी है मैग्नेटिज्म की वो फिक्स है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है उसको आप चेंज कर सकते हैं करंट इंक्रीज करके, नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज करके, और एक सॉफ्ट आयरन की रोड यूज करके। एक परमानेंट मैग्नेट में साउथ पोल और नॉर्थ पोल फिक्स रहते हैं, लेकिन आप इलेक्ट्रोमैग्नेट में साउथ एंड नॉर्थ पोल पोलैरिटी को आप चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर आप कॉइल में डायरेक्शन करंट को चेंज कर दें तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल की पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। ओके, सो इन दिस वे यू कैन चेंज द polarity of south and north pole. I think it is clear to you now. Next important topic which we are going to attempt here is, अगर आप किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं देन इट एक्सपीरियंसेस फोर्स, उस पर फोर्स लगता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है फैन। आप देखते हैं फैन रेस्ट में है, जैसे ही आप उसको स्विच ऑन करते हैं इट स्टार्ट रोटेटिंग। और ये रोटेट क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके अंदर कंडक्टर वायर है और उसके चारों तरफ मैग्नेट है, और उसमें जैसे ही करंट पास होती है उस पर फोर्स लगता है और उस फोर्स के कारण वो रोटेट करना चालू करता है। तो जितने भी मोटर्स हैं, ड्रिल मशीन हम यूज करते हैं, फैन हम यूज करते हैं, एग्जॉस्ट यूज करते हैं, वॉशिंग मशीन यूज करते हैं, मिक्सी हम यूज करते हैं, जहां भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो सभी इलेक्ट्रिक करंट पर वर्क करते हैं, और वहां पर यही फिनोमिना एप्लीकेबल होता है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक ऐसा कंडक्टर जिसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, और उसको अगर हम प्लेस करते हैं इन मैग्नेटिक फील्ड तो उस पर फोर्स लगता है, और उसी फोर्स का इफेक्ट है कि जो मोटर्स हैं वो मूव करना स्टार्ट कर देती हैं। तो आप जितने भी मोटर वाले पार्ट देखते हैं जहां इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने पर रोटेशन, मोटर में रोटेशन आता है, वो सभी इसी फिनोमिना पर वर्क करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इसको समझने के लिए कुछ सेटअप देखते हैं। हमने एक ये हॉर्स शू टाइप मैग्नेट लिया है, यू शेप का एक मैग्नेट लिया है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। तो हमें ये पता है कि आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से स्टार्ट होकर के साउथ की तरफ होती है। इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक कंडक्टर लिया है ए बी, और ये ए बी कंडक्टर आगे पीछे स्विंग कर सकता है। इसके लिए हमने क्या किया है, इसको कनेक्ट किया है कंडक्टर वायर से और एक स्पाइरल वे में इसको एक स्टैंड पर फिक्स कर दिया है। नाउ इट इज फ्री टू मूव इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये इस पर स्विंग कर सकता है। और जो भी वायर्स हैं इनको हमने एक बैटरी से और की से कनेक्ट किया है ताकि इसके अंदर करंट फ्लो हो। जैसे ही आप इसमें की को प्लग इन करेंगे तो इसके अंदर करंट फ्लो होगी, और करंट ए से बी की तरफ मूव करेगी, और बी से होते हुए ये वापस कहाँ आएगी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी पर। जैसे अगर आप इसको प्लग इन नहीं करते हैं, कोई करंट फ्लो नहीं होती है, ये कंडक्टर ए बी रेस्ट में रहेगा। लेकिन जैसे ही आप इसको प्लग इन करते हैं, ये कंडक्टर इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में आउटवर्ड या इनवर्ड कहीं भी मूव करेगा। ओके, तो मूव क्यों किया है? बिकॉज इस पर फोर्स लगता है। ओके, so this is the topic, force on current carrying conductor placed in a magnetic field. Okay, now what is the rule? When a current carrying conductor is placed in a magnetic field it experiences force. Okay, और ये कैसे पता लगेगा? Due to force conductor wire move if it is free to move. जैसे ही फोर्स लगेगा तो ये वायर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन ये मूव तभी करेगा इफ इट इज फ्री टू मूव, अगर ये मूव करने के लिए फ्री है। जैसे हमने इसको स्पाइरल वे में हैंग किया है तो ये इस टाइप से स्विंग कर सकता है, तो जब भी फोर्स लगेगा तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ये फिगर का डिस्क्रिप्शन है। इन फिगर ए बी इज ए कंडक्टर वायर, यू कैन सी दिस इज द ए बी कंडक्टर वायर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड N2S.
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एन से एस की तरफ है, ए बी जो है कंडक्टर वायर है। वायर ए बी इज कनेक्टेड थ्रू ए बैटरी, वायर ए बी को हमने बैटरी से कनेक्ट किया है। व्हेन की इज क्लोज्ड, जब आप इस की को क्लोज करेंगे, करंट फ्लो इन वायर ए बी, इस वायर में करंट फ्लो होगी, एंड ड्यू टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड वायर मूव्स, इस वायर पर फोर्स लगेगा और उस फोर्स के कारण वायर मूव करता है। अब फोर्स कितना लगेगा, इसके लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। I अमाउंट ऑफ करंट है, L लेंथ ऑफ कंडक्टर है और B मैग्नेटिक फील्ड है। थीटा क्या है, थीटा इस लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल है। जैसे A से B तक ये लेंथ है और N से S तक ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये करंट और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल है, जैसे यहाँ पर 90 डिग्री है, N टू S इस डायरेक्शन में है, A टू B इस डायरेक्शन में है, तो दोनों में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो आप थीटा को यहाँ पुट कर सकते हैं, थीटा इज एंगल बिटवीन वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो आपने कंडक्टर वायर लिया है और जो मैग्नेटिक फील्ड लिया है उसमें कितना एंगल है। ओके, सो I इज करंट इन वायर, B इज मैग्नेटिक फील्ड, L लेंथ ऑफ वायर, थीटा एंगल बिटवीन वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब इस फोर्स की डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में एक रूल है, दैट रूल इज नोन एज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सबसे पहले समझ लें आपको करना क्या है। नाउ इमीडिएटली आप मेरे साथ इस एक्ट को कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चूज योर लेफ्ट हैंड, आप अपने लेफ्ट हैंड को लें। इन योर लेफ्ट हैंड आप थंब, फर्स्ट फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर, इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर करें, एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर। स्ट्रेच कर लिया, स्ट्रेच करें आपके थंब को, फर्स्ट फिंगर को और सेंट्रल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। थंब से फर्स्ट फिंगर से सेकंड फिंगर और सेकंड फिंगर से थंब, ये तीनों म्यूचुअली 90 डिग्री एंगल पर होने चाहिए। ओके, नाउ इसी पोजीशन में आपको फर्स्ट फिंगर को एडजस्ट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट फिंगर को एडजस्ट करना है किस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। जैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ है, तो आप अपनी फर्स्ट फिंगर को पॉइंट करें नॉर्थ से साउथ की तरफ। ओके, फिर इस पोजीशन में ही आप सेंट्रल फिंगर को कहां अलाइन करेंगे, सेंट्रल फिंगर को अलाइन करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, तो यहां इस पोजीशन में आप मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फर्स्ट फिंगर को रखेंगे, इसको मूव नहीं करेंगे। अब आप सेंट्रल फिंगर को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट मींस ए से बी की तरफ पॉइंट करेंगे। तो आप हैंड को रोटेट कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो फर्स्ट फिंगर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही होनी चाहिए, नॉर्थ टू साउथ होनी चाहिए। तो आप सेंट्रल फिंगर को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट अरेंज करें, तो थंब आपको बता देगा किस डायरेक्शन में मोशन होगा, क्योंकि उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ओके, तो इस टाइप से आप अरेंज कर सकते हैं, दैट इफ वी स्ट्रेच द थंब, फर्स्ट फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर ऑफ आवर लेफ्ट हैंड इन सच ए वे दैट ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड फर्स्ट फिंगर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्ट करें, सेंट्रल फिंगर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स फ्लो ऑफ करंट, सेकंड सेंट्रल जो फिंगर है वो फ्लो ऑफ करंट की तरफ डायरेक्टेड हो, देन थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो उस समय जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, एंड दिस फिनोमिना इज वाइडली यूज्ड इन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स। जहां भी रोटेशनल मोटर्स हैं वहां पर यही फिनोमिना एप्लीकेबल होता है। वायर है, सभी पर फोर्स लगेगा। अगर हम उन वायर्स को एक सेंट्रल कॉइल सेंट्रल एक्सिस के अबाउट फिक्स कर देंगे तो उस केस में उस पर एक फोर्स रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा और मोटर्स वर्क करती हैं। लेटर ऑन वी विल स्टडी द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इन डिटेल। ओके, that's all for today. Have a good day.